हाय, वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे पहले देखते हैं। तो देर आर टू कंटेनर्स, सेम वॉल्यूम। फर्स्ट कंटेनर इज हाफ फिल्ड विथ सुगर and the second container is half filled with milk. Half of the content of the first container is transferred to the second, and then half of this mixture is transferred back to the first, and again half of the first is transferred to the second. तो पहले कंटेनर से आपने हाफ ट्रांसफर किया सेकंड में, सेकंड से हाफ किया फर्स्ट में, और फिर फर्स्ट से हाफ किया सेकंड में। और ओरिजिनली भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो दो कंटेनर्स थे वो हाफ हाफ फिल थे। तो यहाँ पर 3 बार हाफ करना है। तो इट वुड बी गुड इफ वी एज्यूम सम वैल्यू विच इज डिविजिबल बाई 8, क्योंकि 8 को हम 3 बार हाफ करते भी हैं। 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, तो हमें इंटीजर मिलता है। तो लेट्स एज्यूम कि जो इनिशियली कैपेसिटी थी हमारे पास वो 80 लीटर्स थी। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला कंटेनर था उसकी कैपेसिटी थी 80, और जो दूसरा था उसकी भी कैपेसिटी थी 80। तो इनिशियली अगर हम बात करेंगे तो पहले कंटेनर में हमारे पास शुगर है, कितना है 40, आधा फिल है। और दूसरे में हमारे पास मिल्क है, कितना है 40 है। अब जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम फर्स्ट में से आधा इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे शुगर रिमेनिंग कितना बचेगा 20, और यहाँ पर जो चीज़ आएगी उसमें दोनों चीज़ें रहेंगी। मिल्क तो 40 है ही पहले से, और अब शुगर हो जाएगा यहाँ पे कितना 20। अब आप इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हो, कितना ट्रांसफर कर रहे हो आधा, तो 60 का आधा, यानी कि अब आप यहाँ से -30 कर रहे हो। तो पहले तो यहाँ पर रिमेनिंग बता देते हैं। तो यहाँ पर रिमेनिंग मिल्क कितना बचेगा। अब ये जो 30 यहाँ पे आ रहा है, इस 30 को भी अगर आप देखो तो इस 30 में 2:1 के रेशियो में दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या है 2:1 है। तो यहाँ पर मिल्क होगा 2 पार्ट, शुगर होगा 1 पार्ट, यानी कि 20 मिल्क यहाँ से बाहर आएगा और शुगर 10 बाहर आएगा। तो फाइनली यहाँ पे सेकेंड स्टेप के बाद अगर आप देखो तो मिल्क हो जाएगा कितना 20, एंड शुगर पहले से भी 20 था और 10 आपने और ऐड कर दिया, तो शुगर विल बिकम 30। यहाँ पे अगर हम मिल्क और शुगर की बात करें सेकेंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद, तो 40 में से 20 कम कर दिया तो दिस वुड बी 20, एंड शुगर 20 में से 10 कम कर दिया तो दिस वुड बी 10। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, इधर से ट्रांसफर हो रहा है इधर। अब ये देखो 50 है तो ट्रांसफर कितना होगा 25 होगा। और इस 25 की अगर हम बात करें तो इसमें मिल्क और शुगर का रेशियो क्या होगा, दिस वुड बी 2/3। एंड 2/3 का मतलब हो गया कि मिल्क कितना होगा, अगर हम 25 को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं तो मिल्क मिल्क वुड बी 10 एंड शुगर वुड बी 15। तो अभी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो थर्ड के बाद अगर हम देखें तो फाइनल सिनारियो हमारा आता है कि मिल्क हो जाता है 20 पहले से है, और आपने यहाँ पर 20 के साथ 10 और ऐड कर दिया तो मिल्क हो गया आपके पास 30। और शुगर की अगर हम बात करें तो 10 आपके पास पहले से है, 15 और ऐड कर दिया तो दिस वुड बिकम 25। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तीनों स्टेप के बाद फाइनली रेशियो ऑफ शुगर सिरप टू मिल्क इन द सेकेंड कंटेनर। तो सेकेंड कंटेनर का रेशियो अगर पूछा गया है तो यही रेशियो आपको मिलेगा। तो वी कैन से शुगर अपॉन मिल्क पूछा गया है, so this would be 25/30, which is 5/6, because 6/5 is also in the option, so we need to be careful ki what has been asked. So 5:6 is the correct answer, this one. Next question पे move करते हैं। Consider the arithmetic progression 3, 7, 11। तो ये आपको एक arithmetic progression given है, and an denote the sum of the first n terms of this progression। तो देखो an यहाँ पर क्या है, an सम है, तो सम का फॉर्मूला आप पढ़ते हो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम कह सकते हैं कि यहां से हम an निकाल सकते हैं n/2। पहला टर्म सीरीज का क्या है 3 है, और n-1 कॉमन डिफरेंस यहां पे आपको दिख रहा है 4।
सो दिस वुड बी 3n, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और n/2 को, फिर आगे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2n² माइनस 2n. सो फाइनली दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा 2n² प्लस n. तो आपको अब an मिल गया. an क्या है? 2n² प्लस n है. अब यहां पे जो आपसे पूछा गया है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं. तो ये जो चीज लिखी हुई है इसका क्या मतलब होता है? 1/25 क्लियर है. अब ये जो सिग्मा साइन है ये क्या बताता है? समेशन. तो समेशन आपको क्या बता रहा है कि आपको 1 से लेके 25 तक सम करना है, विच मीन्स हमें क्या निकालना है? a1 प्लस a2 प्लस a3. कहां तक निकालना है? 25 तक. और फिर इस चीज को हमें 1/25 से मल्टीप्लाई भी कर देना है. तो ये सम अगर हम निकालते हैं तो देखो पहला टर्म क्या होगा? अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला टर्म हमारा होगा 2 इंटू 1² प्लस 1. दूसरा टर्म होगा 2 इंटू 2² प्लस 2. तीसरा टर्म होगा 2 इंटू 3² प्लस 3. और 25वां टर्म होगा हमारा 2 इंटू 25² प्लस 25. और ये सब ऐड करने के बाद हमें इसको 1/25 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो फाइनली देखो ये क्या लिख सकते हैं? 1/25. अब इसके बाद अगर आप देखो तो 2 कॉमन ले लेते हैं. एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है. तो ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, मैं लिख भी दे रहा हूं. तो अगर हम 1² 2² इस तरह से ऐड करते हैं k² तक तो वैल्यू क्या मिलती है? k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6. अगर हम सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालते हैं या फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स निकालते हैं, दिस वैल्यू बिकम्स k इंटू k प्लस 1/2. तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. तो यहाँ पर देखो ये क्या मिलेगा? 2 और 1² से 25² तक ऐड कर रहे हैं. सो दिस वुड बी 2 इंटू, सॉरी, दिस वैल्यू वुड बी 2 इंटू 25. n प्लस 1 इज 26. 2n प्लस 1 इज 51 डिवाइडेड बाई 6. 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3. और सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 25 तक ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 26/2. तो अब कैलकुलेशन है, जितना आसान इसको कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं. तो 1/25. अब यहाँ पे देखो 25 इंटू 26 दोनों जगहों पे आ रहा है. तो हम 25 इंटू 26 बाहर निकाल लेते हैं. ये 2 2 कैंसिल हो जाता है. अब हमें बचता क्या है? देखो 51/3 यहां हो जाएगा 17 एन प्लस आप क्या लिख सकते हो? 1/2. सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 25 कैंसिल 26 इंटू 35/2. So this is 13 into 35 and 13 into 35 would be 455. So option A. So बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है बट थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है और आपको कैलकुलेशन में एरर नहीं करना है इफ यू वांट टू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19 लॉक टॉपिक से है. तो लॉक की बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो ये सवाल बहुत आसान आपको लगेगा. तो क्वेश्चन सेज 4 माइनस लॉग ऑफ n बेस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस. तो यहाँ पे देखो बेस 4 है तो हम इसको बेस 2 में कन्वर्ट कर लें. लॉग ऑफ n बेस 2 अपॉन लॉग ऑफ 4 बेस 2 इसको लिख सकते हैं. सो अब ये क्या बन जाता है? 4 माइनस log of n base 2 divided by 3 minus 1/2 log of n base 2. log of n base 2 की जगह हम k पुट कर देते हैं कोई वेरिएबल. तो दिस वुड बी 4 माइनस k अपॉन 3 माइनस k बाई 2. तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो 2 इंटू 4 माइनस k अपॉन
6 माइनस के लिख सकते हैं। और आपको बताया गया कि दिस वैल्यू इज लेस देन 0। तो अब अगर आपको ये लेस देन 0 बताया गया है तो आप इसको ध्यान से देखें। 4 माइनस के और 6 माइनस एक के का ये रेशियो है। 2 तो वैसे भी पॉजिटिव नंबर है, तो 2 को तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर ये लेस देन 0 है तो इधर बोथ विल बी पॉजिटिव, सॉरी इसमें से दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये रिजल्ट नेगेटिव नहीं आता, और दोनों नेगेटिव भी नहीं हो सकते। तो वी कैन से कि 4 माइनस के और 6 माइनस के का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर इनका रेशियो नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। तो हम इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें 4 माइनस के इंटू 6 माइनस के ये भी लेस देन 0 मिलना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक में इस तरह के इनइक्वालिटीज जनरली हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। तो इसी चीज को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक बार करते तब तो चेंज हो जाता है। यहां भी किया और यहां भी किया तो ये अभी भी लेस देन 0 होगा। तो ये आपको क्या बता रहा है? अगर हम क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग जाएं तो ये आपको बता रहा है कि एक अपवर्ड पैराबोला है जो 0.4 और 6 के बीच में क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें k की जो वैल्यू मिल रही है ये 6 से छोटी होगी और 4 से बड़ी होगी। तो वी कैन से कि log ऑफ n बेस 2 इज लेस देन 6 and greater than 4. So n is greater than 2 to the power 4 and less than 2 to the power 6. तो हम कह सकते हैं कि जो n हमें मिल रहा है ये 64 से कम है और 16 से ज़्यादा है। तो जो n की वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं? 17, 18, 19 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 63। सो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अगर हमसे पूछा गया है तो हो जाएगा 63 माइनस 17 प्लस 1 विच इज 47. So answer to this question would be 47. It can take 47 integer values. So 47 is your answer. Moving on to the next question now. तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्विकली। A and B are non-negative real numbers. तो ये रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, और आपको बताया गया कि A प्लस 2B is 6. Then the average of the maximum and minimum possible values of A plus B. तो देखो क्वेश्चन A प्लस B के बारे में है। A प्लस B की आपको मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है, A प्लस B की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पता लगानी है, और दोनों का फिर एवरेज निकालना है। तो अगर हम मान लो मैक्सिमम पता लगाना चाहते हैं, सपोज हमने A को वैसे तो एग्जैक्टली 0 नहीं रख सकते हो, बट 0 के बहुत क्लोज रख दिया, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0 रख दिया, तो उस केस में हमें B क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और हमें A प्लस बी क्या मिल जाएगा? A प्लस बी भी 3 मिल जाएगा। और अगर हम B को 0 रखते हैं तो हमें A क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और उस केस में हमको A प्लस बी क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू इसकी 9 आएगी और मिनिमम क्या आएगी? 3 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है, सॉरी मैक्सिमम 6 आ रही है, माई मिस्टेक। दिस वैल्यू वुड बी 6। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको 6 मिल रही है और मिनिमम क्या मिल रही है? 9 मिल रही है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। तो एवरेज वुड बी 9/2 विच इज 4.5. सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। सो अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं। 5 students including Amit appear for an examination in which possible marks are integers between 0 to 50. तो पॉसिबल मार्क्स जो हैं वो 0 से 50 तक हैं, बोथ इंक्लूसिव। द एवरेज मार्क्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इज 38। तो एवरेज इज 38। एवरेज 38 है तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं क्योंकि 5 लोग हैं। तो 38 इंटू 5 विच विल बी 190। Exactly 3 students got more than 32.
तो एग्जैक्टली तीन लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 32 से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। इससे भी पता चलता है कि एग्जैक्टली दो लोग हैं जिनके 32 से क्या होने चाहिए, कम या बराबर होने चाहिए। मोर देन लिखा है, लेस देन और इक्वल टू इसका उल्टा होता है। इफ नो टू स्टूडेंट्स गॉट द सेम मार्क्स, तो ये भी देखो बताया गया कोई भी दो बच्चों को सेम मार्क्स नहीं मिले हैं। एंड अमित गॉट द लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स, अमित को लीस्ट मिले हैं। देन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल मार्क्स ऑफ अमित, तो हमें अमित के मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर हम अमित के मार्क्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमें रेस्ट को क्या करना चाहिए, रेस्ट को मिनिमम पॉसिबल देना चाहिए। तो हम पहले रेस्ट में तीन लोगों को तो 32 से ज्यादा मार्क्स देने वाले हैं, ये भी एक श्योरिटी है। और अमित मिनिमम है, तो अमित को तो हम 32 से ज्यादा दे नहीं सकते। तो मान लो यहां पे तीन लोग हैं, 1 2 3, इन तीनों को 32 से ज्यादा देना है। अब जो बचे हुए दो लोग हैं उसमें अमित मिनिमम है, अमित मिनिमम है। तो हमें अगर इन तीनों को 32 से जाना है, ज्यादा देना है, तो इन दोनों में से हम एक को मैक्सिमम दे सकते हैं। कितना, एक को हम कम से कम देने की कोशिश करेंगे। कम से कम भी देंगे तो हम कितना दे देंगे ये सोचने की कोशिश करेंगे। तो अमित को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है, 32 से कम ही रखना है, तो हम इसको 31 देंगे, इसको कितना देंगे 32। क्योंकि अगर हम अमित को 32 मार्क्स दे देते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि बाकी चार लोग 32 से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमें सेम नंबर देने नहीं है। तो बाकी तीन को हमें क्या मिल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यह पता चल जाता है जरूर कि ये नंबर अब हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है 31। तो हम कह सकते हैं अमित को मैक्सिमम कितने नंबर मिल सकते हैं, 31 मिल सकते हैं। अब अगर हम सोचें कि हमें अमित को मिनिमाइज करना है, अमित को मिनिमाइज करना है, तो हमें बाकी लोगों को क्या करना होगा, बाकी को मैक्सिमाइज करना होगा। तो अगर हम पहले सबसे ज्यादा टॉपर जो है उसको 50 दे देते हैं, फिर एक को 49 दे देते हैं, एक को 48 दे देते हैं, तीन लोगों को 32 से ज्यादा दे सकते थे। तो ये सम पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सम आपका आता है 147, 147। अब जो दो लोग बच गए, इन दोनों को हमें 32 से क्या करना है, कम मार्क्स देने। 32 भी दे सकते हैं। अमित को हमें मिनिमाइज करना था। अब अगर हम अमित को 0 देते हैं तो क्या होगा, ये सोचना होगा हमें। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि ये 147 है, तो रिमेनिंग कितना है। अब रिमेनिंग यहां पर जो सम आने वाला है, दिस सम शुड बी 43, क्योंकि टोटल तो 190 है। तो अगर हमें इसको 43 करना है तो यहां पर हमें पता है कि हम इस 43 में से इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 32। 32 से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें दो लोग तीन ही लोग 32 से आ चाहिए। अगर इसको 32 देते हैं तो इनके नंबर कितने होंगे, 11 होंगे। और अगर हम इसके अलावा कोई काम करते हैं, मान लो हम इसको 31 देते हैं, तो हमें इसके बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमें तो मिनिमाइज करना था अमित को, तो अमित को अगर मिनिमाइज करना है तो हम उसको मैक्सिमम 32 ही देंगे, और ये क्या हो जाएगा 11। तो हम कह सकते हैं कि अमित के जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 11 आएंगे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमसे डिफरेंस पूछा गया है। तो एक चीज आपको 31 मिलती है, एक 11 मिलती है, तो डिफरेंस शुड बी 20। सो 20 शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, आसान सवाल था ये। अगले सवाल पे मूव करते हैं। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज 3। तो पहले हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, और इसका हर एक साइड कितना है, 3 है। Let D be a point on BC such that the area of triangle ADC is half the area of the triangle ABD. तो D कोई पॉइंट है, एरिया अगर इसका x है तो इस पार्ट का एरिया आ रहा है 2x। तो अब अगर देखो तो इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट तो सेम है। अगर हम हाइट यहां से ड्रॉप करें तो हाइट दोनों ट्रायंगल की क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं जो इनके बेस का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। तो ये साइड आपको 2 मिलेगा पूरा पूरा, और ये साइड क्या मिलेगा 1। अब अगर नोटिस करो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये आपको क्या मिलेगा 1.5।
ये आपको क्या मिलेगा, ये 1 था, तो ये आपको क्या मिलेगा 0.5। तो ABC जो हमारा ट्रायंगल था इसमें ये 0.5 मिल रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं पॉइंट E है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर AE क्या होगा, AE क्या है, हाइट है, हाइट होता है √3/2 ऑफ साइड। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो हम कह सकते हैं AD² विल बी इक्वल टू √AE² प्लस DE²। तो एक वैल्यू आपको मिली हुई है ये, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 27/4, और 0.5 का स्क्वायर कर दोगे तो 0.25। सो दिस इज √6.75 प्लस 0.25 विच इज √7। सो √7 इज योर आंसर। सो अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा ये सवाल था। और इस सवाल के साथ ही हमारा कैट 22 स्लॉट 2 के ऑल दी 22 क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिस्कस हो चुके हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग फर्दर जो ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।